गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया ने जब जगत दीदी के अफेयर का खुलासा किया था तो उन पे आरोप लगाया था कि उनका घर देख के जगत दीदी ने उनको फंसाया था। साथ में यहाँ पर पब्लिक भी आरोप लगा रही थी कि जगत भैया उनको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, सोने चांदी का गिफ्ट देते हैं, इसीलिए जगत दीदी और उनके भाई बहन ने इनसे प्यार मोहब्बत का नाटक किया था, इनको फंसा लिया था। यहाँ तक कि खुद जगत भैया भी यही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरे घर को देख कर और मुझे बार बार बुलाती थी, महंगे गिफ्ट लेन देन होता था, ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम जगत भैया ने भी लगाया था। हाल में ही जब जगत दीदी का क्या कहते हैं महल के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था तो महल ने भी यही सारी चीज़ें कही। महल पर जब जगत भैया ने आरोप लगाया था कि ये जगत दीदी से बात कर रहे थे कि सब कोई इस कंट्रोवर्सी में कमा लिया और हम लोगों ने क्या कुछ किया, बस बदनामी। एक रिकॉर्डिंग भी जगत भैया ने लगाई थी, आप लोगों ने सुनी होगी। तब महल ने भी बोला था कि ये बंदा खुद आके मेरे से बोला था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मैंने पैसे रुपए और गोल्ड का बड़ा ही लेन देन किया है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे जगत भैया ने जगत दीदी की तरफ इल्ज़ाम लगाया था। तो ये बात महल ने उस टाइम पे बोली थी और बोली कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बंदा सामने से खुद कह रहा था और आप लोगों ने तो देखा ही है कि गोल्ड का लेन देन हुआ था। ये बात महल ने बोला था। तो इसी बात का जवाब देने के लिए जगत दीदी ने एक लाइव की थी, उस लाइव में सारी बातों का जवाब दिया था। महल की वीडियो को सुन सुन के और उसके एक एक टॉपिक पर उन्होंने जवाब दिया था। तो यहाँ पर जवाब देते हुए महल को भाई साहब बोल देती हैं। तो वहाँ पे मैं कमेंट देख रही थी, किसी ने कट करके लगाया हुआ था, कमेंट लोग कर रहे थे कि जगत दीदी मतलब इतना दिमाग उनका फिर गया है कि अपने मंगेतर को भाई साहब बोल रही हैं। मतलब बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे थे जगत दीदी को कि ये कब किसको भाई बना ले, कब किसको मंगेतर बना ले, कब किसको राखी बांध दे, ये इनको खुद को नहीं पता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे जो आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम गुस्से में होते हैं तो मुंह से भाई साहब ही निकलता है, चाहे वो सामने पति हो, पति भी बैठा हो तो कभी कभी बोलते हैं ओ भाई आप लोग ऐसे मत करो। मतलब भाई शब्द जो होता है वो निकल जाता है फ्लो में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको भाई ही बना रही थी। तो चलिए एक रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, उससे साफ क्लियर हो जाएगा। जगत दीदी ने बोला था कि जो ये गोल्ड का लेन देन की आरोप लग रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि पैसे रुपए का जो ये लेन देन का आरोप जगत भैया लगा रहे हैं, अगर जगत भैया ने एक दिया है तो जगत दीदी की तरफ से भी पैसे उतने दिए गए हैं, गोल्ड वगैरह उन्होंने दिया है। इस बात का सपोर्ट मैं जगत दीदी का शुरू से कर रही हूँ। यहाँ तक जगत भैया ने जगत दीदी के प्रमोशन के पैसे भी नहीं दिए। वैसे आंटी जी हर बात का ज्ञान देने आती हैं, लेकिन उस प्रमोशन वाले पैसों के बारे में आज तक किसी ने भी कुछ नहीं खुल के बोला, चुप्पी साध के रखा है। लाइव में इसका मुद्दा भी जगत दीदी ने उठाया था। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सोना चांदी का लेन देन कब हुआ भाई साहब? अगर सोना चांदी उन्होंने दिया है तो यहाँ से हमने भी बराबरी से दिया है। काशी के बर्थडे पे अगर उन्होंने दिया है तो मैंने भी उनके भाई की शादी में उतना ही गोल्ड दिया है। और स्टार्टिंग हमने ही करी थी। याद है आपको? हमने स्टार्टिंग करी थी। उनका घर बना था, उन्होंने क्रिएटर पार्टी करी थी, तब मैं पहली बंदी थी जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड देकर आई थी। आप लोगों ने सुना कि क्या कह रही हैं? गोल्ड सबसे पहले देने का शुरुआत जगत दीदी ने ही किया था। इस बात को मैंने पहले भी बोला था कि जगत भैया ने अगर उनके बेटी के बर्थडे में कुछ दिया है तो उससे ज़्यादा जगत दीदी ने दिया है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि जब गोल्ड कलेक्शन दिखाने की बात हुई थी तो जगत दीदी को कई कमेंट्स आ रहे थे कि आप गोल्ड कलेक्शन मत दिखाना, नहीं तो आप पर लोग उंगलियाँ उठाएंगे कि सारा गोल्ड कलेक्शन जगत भैया ने आपको दिया था। तब भी मैंने बोला था कि किसी के एक लॉकेट देने से किसी का गोल्ड कलेक्शन नहीं बन जाता है। उनके खुद के पैसे हैं, उनकी खुद की मेहनत के वो गोल्ड है, तो किसी को बोलने का हक नहीं है। तो सबसे पहले जब ये इनका गृह प्रवेश हुआ था तो वहाँ पे जगत दीदी ही थी जो सोने की चीज़ लेके वहाँ पे गई थी। कुछ लॉकेट टाइप था जो दिया था इन्होंने, जगत दीदी ने वहाँ सबसे पहले जगत भैया के फंक्शन में। वो पहली शुरुआत थी क्रिएटर कोई जो एक दूसरे को गोल्ड देने लग गया था। सबसे पहले शुरुआत जगत दीदी ने किया था। तो ये कहना कि वो सोने चांदी के लिए प्यार मोहब्बत की थी, ये गलत है। हाँ, उनका मन भटक गया है, चलो अकेलेपन का वो था, वो अलग मैटर है। बट जो जगत भैया की फैमिली आरोप लगा रही थी कि वो जादू टोना करके पैसे
जादू टोना का जो आरोप लगा रही थी राज फैमिली, उसके निवारण के लिए इन्होंने पूजा पाठ भी रखा था कंट्रोवर्सी के टाइम पे। तो ये जादू टोना एक बहाना है। यहाँ कुल मिला के जगत भैया बचना चाहते थे, सारी चीज़ों से बचना चाहते थे, अपनी गलतियों से बचना चाहते थे, अपने बीबी के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते थे कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं छोटा सा बच्चा था और जगत दीदी ने जादू टोना कर दिया और मुझे फंसा लिया। ये कह के वो जगत दीदी को तो चलो एक साइड में करके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन अपनी इज्जत अपनी पत्नी के सामने बचा रहे थे, क्योंकि उसको तो हमेशा मतलब दबा के रखा था। जब अगर उससे डाउट होता था, पूछती थी तो उसे डांट देते थे कि हम भाई बहन हैं। तो ले अपनी पत्नी को भाई बहन का रूप दिखाया, और जब ये रूप सामने आया तो पत्नी के सामने खुद की तो इज्जत बचानी थी, उस औरत की तो इज्जत लुटा दिया जगत भैया ने, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मम्मी पापा के सामने ये प्रेजेंट कर दिया कि मैंने इतना अच्छा घर बनाया तो वो औरत मुझे पटाने लगी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला नहीं था कि मनाली के टाइम से ही जगत दीदी का व्यवहार चेंज हो गया था, वो उनकी तरफ आकर्षित होती थी, उन पे ज़्यादा ही डोरे डालने लग गई, और जगत दीदी ने ही उनको प्रपोज किया था इनके हिसाब से कि वही खुले बालों के साथ वीडियो कॉल किया और उन्हें बोला कि मैं आपकी बहन नहीं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। यहाँ पर भी जगत भैया अपनी गलती छिपा रहे थे, यहाँ पे सारा दोष जगत दीदी के मत्थे मढ़ रहे थे। जबकि आप सबको भी पता है कोई प्यार मोहब्बत की शुरुआत होती है तो किसी के पटाने से नहीं होता है कि एक बंदा डोरे डाल रहा है तो सामने वाला उसमें फंस जाएगा। कोई भी चीज़ होता है तो दो लोगों की मर्जी से होता है, एक तरफा नहीं होता है। लेकिन जब दो लोग पकड़े जाते हैं ना, तो एक बंदा क्या करता है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो यहाँ पे जगत भैया लड़का थे तो वो लड़की पर सारा दोष मढ़ के खुद को बचा रहे थे, और इनकी मम्मी जो है ये भी यही प्रेजेंट कर रही थी सोशल मीडिया पे कि सारा दोष जगत दीदी का है, वो उम्र में बड़ी थी तो सारा दोष उनका है, और उन्होंने ही इनके बेटे को जादू टोना करके बहला फुसला के मतलब पटा लिया है। जगत भाभी भी आके सोशल मीडिया पे यही प्रेजेंट करती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा था, जो गलती थी उस औरत की ही गलती थी, वो औरत ही इनका घर बर्बाद करना चाहती थी। कुल मिला के पूरी राज फैमिली जगत दीदी को ही गलत साबित की और पब्लिक भी गलत साबित की, रिएक्शन चैनल वाले भी जगत दीदी को ही गलत साबित किए। लेकिन अगर आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को प्रैक्टिकल देखेंगे, इमोशनल होके नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे समझ आ जाएगा सारी चीज़ कि यहाँ पे जगत भैया ने सिर्फ अपने ईगो के लिए ये सारी चीज़ें किए, लेकिन पकड़े जाने पर मतलब उस टाइम पे तो गुस्से में कह दिया, लेकिन इनको भी अपनी इज्जत जब जाते हुए नजर आई तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी फैमिली के सामने ड्रामा कर दिया कि मैं तो छोटा सा बच्चा था, नन्हा मुन्ना सा, औरत मुझे फंसा ली, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। इन्होंने खुलासे में जगत भाभी को क्या बोले कि इतनी देवी जैसी पत्नी को छोड़कर मैं उस औरत के चंगुल में पता नहीं कैसे फंस गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मुझ पे ऐसे लग रहा था कि कोई जादू टोना करा दिया। मतलब जगत भैया जादू टोना देने का भी एंगल किए, साथ में पैसे रुपए का भी एंगल दुनिया के सामने लेके आए। लेकिन सारे एंगल को आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो सारी चीज़ें गलत है, ना कोई जादू टोना था और ना कोई रुपए पैसे का लेन देन था। रुपए पैसे वाला लेन देन तो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना के क्लियर कर दिया था कि अगर जगत भैया ने दिया है तो जगत दीदी ने भी उनके लिए किया है। रही बात वहाँ आप जाते थे तेल खर्चा करके, तो वो आपका अपना प्यार था, आपका मन था तभी जाते थे, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती आपको ये नहीं कह सकता कि आप भोपाल आओ ही आओ, वो आप अपनी मर्जी से करते थे। तो मर्जी से किया गया काम जादू टोना या पैसे रुपए के कैटेगरी में नहीं आता। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, सिर्फ और सिर्फ जगत भैया खुद को बचाने के लिए कि मैं ऐसा बोलूँगा तो सबको लगेगा कि वो बड़ी थी उम्र में तो सारी गलती उसी की थी, इनकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन कहा जाए कि बिना आदमी के गलती के कोई भी औरत या औरत की गलती के बिना कोई भी आदमी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे मुद्दा यही था कि जगत दीदी का अकेलापन था, वो सहारा ढूंढ रही थी और उसी सहारे का कहीं ना कहीं जगत भैया फ़ायदा उठा लिए। इनको भी ज़रूरत थी, इनको भी अपने बीबी से उतना प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा होगा जो ये चाहते होंगे, और जगत दीदी में वो इनको दिखा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। यहाँ तक कि इसमें पैसे रुपए का कोई खेल नहीं था जो फालतू में जगत दीदी को बदनाम किया गया खुद को बचाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।